जो प्रधानमंत्री जी रैली में जाके कहते थे कि देश के शहीदों के कफन में, हाँ, देश के शहीदों में जो कफन बेच के है सो भ्रष्टाचार किया है, ताबूत का घोटाला किया है, वैसे वैसे लोगों को हराना है। और वही मैंने जो आरोपी है अशोक चौहान है, जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है, कांग्रेसीकरण हो चुका है। तो ये लोग तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कि केजरीवाल अगर गिरफ्तार ही हो गए हैं, एजेंसियां जांच ही कर रही है, तो उनको जांच क्यों नहीं कर लेते? इसके लिए विरोध हल्ला हंगामा क्यों हो रहा है? और इस्तीफा क्या नहीं दे रहे हैं? सबसे पहली बात है जेल से सरकार चलाएंगे। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स का लोग फाइल आपका खंगाल रहा है तो इससे आपको दिक्कत क्या है? नहीं, इनकम टैक्स का फाइल खंगालने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप कानून तोड़ के फाइल नहीं खंगाल सकते। डेमोक्रेसी रशिया में भी खत्म हो चुकी है। रशिया में खत्म, अभी तो चुनाव हुआ है, रूस में पुतिन चुने गए हैं। विपक्ष के लोग जेल में है पिछले 10 साल से वहाँ। हाँ, ठीक वही स्थिति चाइना की है, सारे विपक्ष जेल में है और चुनाव हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं दी पीपुल वॉइस। आज देश में चुनावी माहौल है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और देश में अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है। मुख्यमंत्रियों शब्द मैंने इसलिए किया कि केजरीवाल जी की गिरफ्तारी अभी जस्ट हुई है, आप उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन इससे कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है भ्रष्टाचार के आरोप में। आखिर में क्या कारण है कि सारे के सारे इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, और बाकी लोग पाक साफ है, दूध के धुले हुए हैं और उन पर कोई जांच भी नहीं हो रही है। आइए इन सारे विषयों पर हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ होगा आने वाले इस चुनाव में, और अभी तक क्या हुआ है और इसके पीछे की वजह क्या रही है। ये आप तमाम दर्शकों और भारत के नागरिकों को जानना जरूरी है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के अखिलेश राय जी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश चंद्र राय जी हमारा दर्शकों के बीच में। सबसे पहला सवाल कि जितनी भी गिरफ्तारियां हो रही है सब इंडिया गठबंधन के नेताओं की क्यों हो रही है? आप केजरीवाल दिल्ली में गिरफ्तार हो गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब नीति का भ्रष्टाचार उन्होंने किया हुआ था, ऐसे भाजपा के लोग कहते हैं। हेमंत सोरेन जी घोटाला किए हुए थे, तो आप लोग के पार्टी में, आप लोग के गठबंधन में घोटालेबाज लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? घोटालेबाज केवल इंडी गठबंधन में नहीं है, घोटालेबाज अगर हैं तो सभी पार्टियों में हैं। और गिरफ्तारी जो हो रही है तो ये गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये अघोषित आपातकाल है। और इसका इस्तेमाल जो सत्ताधारी दल है जिसका नाम भाजपा वॉशिंग पाउडर है, तो ये जो भी लोग हमारे गठबंधनों से दबाव में उनके पास चले जाते हैं वो रातों रात जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, उनकी सारी इंक्वायरी बंद हो जाती है, उनकी सारी फाइलें रुक जाती हैं और वो सालों साल उसमें मंत्रिमंडल में शामिल है, उनका कोई इंक्वायरी नहीं आता है, एक रिपोर्ट नहीं आता है। और जो लोग उनसे संघर्ष करने के लिए लगे हुए हैं उन्हें कैसे जेल भेज दिया जाए इस चुनाव से पहले, क्योंकि ये चुनाव जो है देश का अंतिम चुनाव है। काहे अंतिम चुनाव कैसे हो गया है? सो अंतिम चुनाव वो लोग तो बोलते हैं कि 2047 तक हम चुनाव कराएंगे, मोदी जी 2047 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 2047 तक वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे क्योंकि चुनाव ही नहीं होगा। चुनाव ही नहीं होगा, ये तो नया बात बता रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए ये कैसे ये कंसेप्ट आपके दिमाग में आया? ये भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और इस पर हमको गर्व है। आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी को ही खत्म कर दिया जाए। डेमोक्रेसी रशिया में भी खत्म हो चुकी है। रशिया में खत्म, अभी तो चुनाव हुआ है, रूस में पुतिन चुने गए हैं। विपक्ष के लोग जेल में है पिछले 10 साल से वहाँ। हाँ, ठीक वही स्थिति चाइना की है, सारे विपक्ष जेल में है और चुनाव हो रहे हैं। ठीक वही स्थिति भारत की हो रही है कि सारे विपक्ष जेल में रहेंगे और चुनाव होता रहेगा। तो फिर जब विपक्ष के कोई नेता ही बाहर नहीं रहेंगे तो चुनाव एक तरफा ही होगा ना। जनता किसे चुनेगी? जनता को ऑप्शन चाहिए। आप वो सारे ऑप्शन जो संभावित देख रहे हैं वो उनको धीरे धीरे करके आप किसी न किसी केस में उठा करके जेल में डाल रहे हैं। अभी आप देखिए हमारी ही पार्टी में 95 का इनकम टैक्स का केस खोला गया है। 95 का आपका इनकम टैक्स एक्ट ही बताता है कि आप रिटर्न संबंधी किसी भी ये की जाने की इंक्वायरी मैक्सिमम 3 से 7 ईयर तक का आप जांच उठा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि 1995 केस उठा करके कांग्रेस के सारे फंड जो है वो फ्रीज कर दिए गए। अच्छा, तो ये क्या है? अघोषित अगर मान लीजिए इनकम टैक्स का लोग फाइल आपका खंगाल रहा है तो इससे आपको दिक्कत क्या है? नहीं,
इनकम टैक्स का फाइल खंगालने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप कानून तोड़ के फाइल नहीं खंगाल सकते हैं। कानून तोड़ के फाइल खंगाला जा रहा है। 95 का फाइल उठाने का मतलब है कि आपने कानून भंग किया है। क्या कानून है जो टूट गया है इसमें है सो? ये कानून है कि आप अधिकतम 7 साल पीछे के इंक्वायरी को उठा सकते हैं और चार्जशीट कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं। अगर 14 लाख रुपया का हिसाब कांग्रेस नहीं दे पाई थी तो हाँ। 14 लाख रुपया का जुर्माना 180 करोड़ और 200 करोड़ आपने लगाया है। वो किस रेशियो से लगाया, पहली बात। दूसरी बात है कि जुर्माना न्यूनतम से अधिकतम होता है जी। आप कांग्रेस पर जो भी चार्ज लगाते हैं वो अधिकतम पर क्यों लगाते हैं? इसका मतलब है कि जैसे आपने देखा कहीं ना कहीं बायस्ड है कि भाई विपक्ष माने इस सरकार इसका नहीं है तो इसको है सो ज्यादा से ज्यादा फाइन मार दो, इसको परेशान कर दो। रूप में आप राहुल गांधी जी का आपने देखा, संसद से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, सदस्यता समाप्त कर दी गई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल कर दी। ये गलत फैसला हुआ था। इनका घर भी छीन लिया गया, सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया राहुल गांधी। तो सुप्रीम कोर्ट गलत है, हाँ, नहीं तो सरकार गलत तो भारत सरकार गलत है जी। तो उस फैसला का यही मतलब हुआ। तो ये तो भारत सरकार लग रहा है कि सरकार नहीं है, ये बीजेपी का सरकार हो गया। भारत सरकार है, ये वाकई मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार या भारत सरकार नहीं। जब कांग्रेस के लोगों का बिना गलती के उसको है सो 2 साल का सजा हो जाएगा, उसको है सो संसद सदस्यता चला जाएगा आनंद फानन में, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं लोग। आनंद फानन में सदस्यता चला गया, घर से सामान निकाल के फेंक दिया गया। तो ये तो एक तरह से घंटे में जी 24 घंटे में कार्रवाई ऐसे होती है जैसे कोई आतंकवादी है। ये तो एक तरह से डेमोक्रेसी को है सो किसी तरह से है सो कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के लोग आवाज ही नहीं उठाए। एक बात बताइएगा कि केजरीवाल अगर गिरफ्तार ही हो गए हैं, एजेंसियां जांच ही कर रही है, तो उनको जांच क्यों नहीं कर लेते? इसके लिए विरोध हल्ला हंगामा क्यों हो रहा है? वो इस्तीफा क्या नहीं दे रहे हैं? सबसे पहली बात है, जेल से सरकार चलाएंगे? बिल्कुल, सरकार जेल से चलेगी क्योंकि ये भी संविधान में है। संविधान में है कि जब तक मैंने कानून नहीं टूटेगा, इससे कानून नहीं टूटेगा। लेकिन दिल्ली के लोगों को तो दिक्कत होगा। अगर किसी को मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो जेल में जाके भेंट करेगा। बिल्कुल जाएंगे, हम जेल में दरबार लगाएंगे, क्योंकि मैंने ये तो पहला बार इस तरह का भारत में आज तक कभी हुआ नहीं है। आप लोग कह रहे हैं मजबूर कर रही है सरकार। अच्छा, ये भारत सरकार मजबूर कर रही है। ये भाजपा करवा रही है कि आप जेल से सरकार चलाइए। जनता के चुने के प्रतिनिधि हैं और जनता के द्वारा बैठाए गए प्रतिनिधि हैं। जब तक हम विक्टिम साबित नहीं हो जाते हैं तब तक हम उस पद पर बने रहने के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए तारीफ करनी चाहिए, उनमें इतनी हिम्मत है। उन्होंने कहा है कल कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हम लोग इसका समर्थन करते हैं कि वो सरकार चलाए। इंडिया गठबंधन इसका समर्थन करती है। बिल्कुल। हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हुए, उनका क्या होगा? वो तो सरकार वो तो इस्तीफा दे दिया है। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, तो वहाँ आपका दूसरा मैंने नजरिया रहता है, यहाँ दूसरा। हाँ। ये उनका स्टैंड था ना जी। ये हेमंत सोरेन का स्टैंड था, वो इस्तीफा दे दिए। हाँ। ये केजरीवाल का स्टैंड है कि वो इस्तीफा तो मैंने हेमंत सोरेन ने तो नैतिकता के आधार पर ही दिया होगा। कोई नैतिकता की बात नहीं थी। वो दबाव में आके इस्तीफा दिए। अभी आपने देखी कि उनकी सगी बहन जो है या भाभी है जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, तो उनके ऊपर भी दबाव था। नहीं ज्वाइन करती थी, ईडी का छापा पड़ता है। उनके ऊपर भी चार्जशीट है। अब देख लीजिएगा कि सीता सोरेन पर कोई कार्रवाई अब नहीं होगी। मैंने ये चार्जशीट किसने जारी किया है? ईडी ने किया है। हाँ, ईडी की इंक्वायरी है उनके ऊपर भी। अब मामला खत्म हो जाएगा। अब वो खत्म। आप देख लीजिए, कांग्रेस से ही हमारे महाराष्ट्र से चौहान जी गए हैं। हाँ। उनकी इंक्वायरी खत्म। अशोक चौहान, जो आदर्श सोसाइटी घोटाला वाला जो आरोप था, जो प्रधानमंत्री जी रैली में जाके कहते थे कि देश के शहीदों के कफन में, पहले बोले, हाँ, देश के शहीदों में जो कफन बेच के है सो भ्रष्टाचार किया है, ताबूत का घोटाला किया है, वैसे लोगों को हराना है। और वही मैंने जो आरोपी है अशोक चौहान है, जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो प्रधानमंत्री का नारा होगा इस चुनाव में कि जितने भी कांग्रेस से आए हैं उन सबको जिताना है। अच्छा, और कल तक था कि इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं मिल रहा है क्या? जो कांग्रेस के लोगों को चुन चुन के ला रहे हैं, इनके पास अपना नेता नहीं है क्या? भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। कांग्रेसीकरण हो चुका है। तो ये लोग तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। नहीं, ये भी हो सकता है कि वो सारे हमारे जो है वो जीत करके और कहें कि अब हम चलते हैं, हमारा कांग्रेसीकरण हो गया, वॉशिंग पाउडर से धुल गए। अब वो आके वापस कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। ये हुआ था। आप देख लीजिए अजित पवार साहब का कि वो 3 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे और अपने सारे चार्जशीट कमजोर करा करके 3 दिन के बाद आकर के शामिल हो गए थे।
चूंकि पहले ही समझौता करके 3 दिन के लिए सरकार बना लिए थे और सारा केस खत्म करवा के फिर वापस आ गए और फिर बाद में उनको लगा कि कुछ दिक्कत है तो फिर वापस चले गए बीजेपी के साथ है। तो ये सारा चीजें दोस्तों हो रहा है हमारे देश में। नेताओं का कोई स्तर नहीं रह गया है। वे जब चाह रहे हैं किसी को पाक साफ घोषित कर दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं जांच से मुक्त हो जा रहे हैं और जब चाह रहे हैं जांच बैठा दे रहे हैं वापस में। इस देश में क्या होगा, कौन सही है कौन गलत है, तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जो ईडी है वो कह रही है कि जो विपक्ष में वो आदमी था आज बीजेपी में शामिल हो गया, इसलिए हमारा फाइल ही गुम हो गया है। दोस्तों इस तरह से कोर्ट में जाके कहती है कि हमारा फाइल गुम हो गया है, केस को बंद करने दीजिए। इस तरीके से देश में चल रहा है। अब आपको डिसीजन करना है कि कौन पार्टी सही है कौन पार्टी गलत है। इस मीडिया का जो मीडिया पूरा एडवर्टीजमेंट के ऊपर चल रहा है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोग का तो अकाउंट फ्रीज कर दिया है, सब खाता को बंद कर दिया है, कैसे चलेगा आप लोग का चुनाव? जनता है ना, जनता हमारे साथ है और जनता हमारे साथ देगी। जनता देख रही है कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और लोकतंत्र के इतिहास का ये सबसे काला अध्याय चल रहा है, जहां पर सभी विपक्ष के पार्टियों को या तो अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है या उनके हेड को उठा करके जेल में डाल दिया जा रहा है। यानी किसी भी तरह से इस पूरे चुनाव को पंगु करा करके 400 पार का नारा क्यों दिया गया है? ताकि वो अपना संविधान ला सके। वो तो अंबेडकर साहब के संविधान के खिलाफ काम करने की तैयारी में लगे, वो एक नया संविधान लाने की तैयारी में है। तो इसकी लड़ाई हम लोग संसद में जाने के लिए सड़क से लड़ रहे हैं। आज वो हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कांग्रेस ने की, ये उसका प्रमाण है। आज तक आजादी के बाद से 70 सालों में ऐसा एक नेता का आप नाम बताइए जो साल भर के अंदर 7,000 किलोमीटर से ज्यादा 10,000 किलोमीटर के आसपास की पदयात्रा या यात्रा की हो राजनीतिक और सामाजिक, और जिसमें कभी भी चुनाव प्रचार नहीं किया गया है उस पूरे यात्रा के दौरान। मैं हूँ मोदी का परिवार, हम सब है मोदी का परिवार ही चल रहा है। उनका परिवार में कौन कौन है ये आप लोग बताइए। कांग्रेस लोग बड़ा दिलचस्प तरीके से बताते हैं कि मोदी जी के परिवार के लोग कौन है, चलिए ना जानते हैं। जब राज्यों का चुनाव करते हैं तो वो राज्य के बेटा हो जाते हैं। फिलहाल अभी वो देश का चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए वो देश के परिवार हो गए हैं। तो वो तो उनका मैंने कभी गुजरात के बेटा होते हैं, कभी यूपी के बेटा होते हैं। ठीक है, कभी माँ गंगा ने उन्हें बुलाया होता है। और आज माँ गंगा जो है बिल्कुल शुद्ध और स्वस्थ हो चुकी है। और इसका रिपोर्ट ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हैं, जिसकी फटकार भी नहीं लगी है। 21,000 करोड़ खर्च करके भी लोग गंगा के साथ जो दोहन किया है, गंगा जल जरूर बेच रहा है लोग डिब्बे में बंद करके। यही उन्नति हुई है। आप मंदिरों में जाने के लिए सुविधा टैक्स दीजिएगा तभी आप जाकर के काशी विश्वनाथ में ठीक से दर्शन कर पाइएगा। ये उन्नति जरूर हुई है। लेकिन आज अब देख लीजिए भाजपा पार्टी को 5 साल चुनाव के मोड में रहती है, हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है। और ये देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो किसी भी राष्ट्रीय बैठक में भी जाते हैं तो चुनावी एजेंडे के साथ जाते हैं। अच्छा, ये शर्म की बात है कि आप किसी राष्ट्रीय बैठक में हैं, राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय बैठक था, अंतर्राष्ट्रीय बैठक था वो एंटरप्रेन्योरशिप का, और वहां पर आप अपने पार्टी के अपने देश के नेताओं पर चुटकी लेते हैं, व्यंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए। तो फिर अगर आम लोग या आम नेता अगर उन पर व्यंग करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर पर, तो क्या गलत करते हैं? जी, तो दोस्तों कोई गलत है, इसका डिसीजन तो देश की जनता लेगी, कौन गलत है कौन सही है। और इस बार के चुनाव में देखना है कि किसका पल्ला भारी रहता है, कौन बनता है प्रधानमंत्री और किसकी सरकार बनती है। आप तमाम चीजों को देख रहे थे डी पीपुल वॉइस पर। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे डी पीपुल वॉइस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।